बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम बच्चों, वेलकम टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ। अब आते हैं नेक्स्ट शॉर्ट टॉपिक की तरफ। शॉर्ट क्वेश्चन का टॉपिक है हमारे पास, वो है जी रॉकेट प्रोपल्जन। अब प्रोपल्जन क्या है? प्रोपल्जन के बारे में हम कह सकते हैं मूवमेंट, फॉरवर्ड मूवमेंट, आगे की तरफ मूव करना। तो रॉकेट की हम मोशन को स्टडी करने वाले हैं जो अगेंस्ट दी ग्रेविटी होती है अपवर्ड डायरेक्शन में। ये आपने अक्सर देखा होगा, ये इस तरह का आपके पास एक रॉकेट होता है जो आपके पास अपवर्ड डायरेक्शन में जाता है इन स्पेस। इसको हम स्पेस व्हीकल भी कह सकते हैं। ये सैटेलाइट को भी ले जा सकता है, ये बाकी चीजों को भी खला में ले जाने के लिए यूज होता है। तो इट्स लाइक अ स्पेस व्हीकल। रॉकेट की मोशन, रॉकेट की फॉरवर्ड मोशन के लिए सबसे पहले हम पढ़ते हैं जी वर्किंग प्रिंसिपल। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट प्रोपल्जन। तो रॉकेट प्रोपल्जन का वर्किंग प्रिंसिपल किस पर बेस्ड है? ये दो लॉज पर बेस्ड है। मोशन ऑफ द रॉकेट इज बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। प्रोपल्जन जो है, जो पुशिंग फॉरवर्ड है, जो आगे मूव करना है, वो डिपेंड कर रहा है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम एंड न्यूटन्स थर्ड लॉ पे। अब ये कैसे मूव करता है, अब हम इस पॉइंट को समझते हैं। कैसे मूव करता है जी इन दो लॉज के ऊपर, उसको हम प्रोपल्जन में देखते हैं। बेसिकली देखें, आपने अक्सर देखा होगा जब ये एटॉमिक धमाके किए जाते हैं या रॉकेट को आपने देखा हो जब खला में छोड़ा जाता है, तो उसकी रेयर के ऊपर, बॉटम के ऊपर, यहां पर बहुत सारी हॉट गैसेस और एक्सप्लोसिव फोर्सेस और बहुत सारी आपको मिल रहा होगा वहां पर इंटेंस धुआं सा होता है जो नीचे की तरफ एक्सपेल हो रहा होता है। इसको हम कह सकते हैं ये एग्जॉस्ट गैसेज हैं जो नीचे की तरफ जा रही होती हैं। अब ये एग्जॉस्ट गैसेज क्या करती हैं? बेसिकली होता ये है बेटा आपके पास कि ये जो एग्जॉस्ट गैसेज हैं, जब हम एक फ्यूल को बर्न करते हैं, ह्यूज अमाउंट ऑफ फ्यूल बर्न होता है। सपोज मैस ऑफ दी जो एग्जॉस्ट गैसेज है वो m है और ये जिस वेलोसिटी से नीचे आ रही हैं वो v वेलोसिटी है। तो इनका मोमेंटम क्या बन गया? mv मोमेंटम के साथ ये जो आपके पास एग्जॉस्ट गैसेज हैं जो रियर पे हैं वो नीचे की तरफ जाती हैं और जमीन के ऊपर जाके एक फोर्स डेवलप करती हैं। जमीन के ऊपर जाके क्या डेवलप करती हैं? एक फोर्स, जिसे मैं FA यानी एक्शन की फोर्स कह सकता हूं। मैं दोबारा रिपीट करता हूं, फ्यूल बर्न होता है, एग्जॉस्ट गैसेस जनरेट होती हैं। सपोज एग्जॉस्ट गैसेस का मास m, वेलोसिटी v है, तो उनका एक मोमेंटम जनरेट हुआ mv, जिसके साथ वो रियर पे जाके जमीन के ऊपर एक एक्शन फोर्स डेवलप करती हैं। ये एक्शन फोर्स जमीन के ऊपर डेवलप होगी। अब इसके नतीजे में क्या होगा? एक रिएक्शन फोर्स लगेगी रॉकेट के ऊपर। इस रॉकेट के ऊपर एक रिएक्शन फोर्स लगेगी और रॉकेट का मास है m। अब ये इस रिएक्शन फोर्स के नतीजे में ये क्या होगा? ये वेलोसिटी v प्राइम के साथ मूव करना शुरू कर देगा अपवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि इसके ऊपर क्या लगी? Fr, जिसको मैं कह सकता हूं रिएक्शन फोर्स लगी। तो यहां से देखें, जब आपने क्या किया, एग्जॉस्ट गैसेज ने नीचे जाके एक्शन फोर्स लगाई, जिसके नतीजे में रॉकेट के ऊपर क्या लगी? एक रिएक्शन फोर्स, जिसकी वजह से वो ऊपर मूव करना शुरू कर देगा। ये न्यूटन थर्ड लॉ अप्लाई हो गया। जिस मोमेंटम की एग्जॉस्ट गैसेज होंगी वही मोमेंटम आपके रॉकेट में भी जनरेट हो जाएगा, mv प्राइम। वही मोमेंटम आपके रॉकेट में भी जनरेट हो जाएगा। तो मोमेंटम भी क्या रहा? कंजर्व रहा। तो इस तरीके से हमने देखा कि एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस के नतीजे में और मोमेंटम कंजर्व रह के आपका रॉकेट अपवर्ड मूव करता है। थ्योरी को क्विकली पढ़ते जाते हैं। रॉकेट मूव बाय एक्सपेलिंग बर्निंग गैसेज थ्रू द इंजन एट द रेयर। बॉटम के ऊपर बहुत सारे एग्जॉस्ट गैसेज जनरेट करता है। द इग्नाइटेड फ्यूल टर्न्स टू अ हाई प्रेशर गैस विच इज एक्सपेल्ड विद एक्सट्रीमली हाई वेलोसिटी फ्रॉम द रॉकेट। हाई वेलोसिटी के साथ यहां से एक्सपेल्ड गैसेज v वेलोसिटी के साथ जनरेट होती हैं फ्रॉम द रॉकेट। द इंजन ऑफ द रॉकेट गेन्स द मोमेंटम इक्वल टू द मोमेंटम ऑफ द गैसेज एक्सपेल्ड फ्रॉम द इंजन बट अपोजिट डायरेक्शन। जिस मोमेंटम से एग्जॉस्ट गैसेज जनरेट हुई उसी मोमेंटम से ही आपका रॉकेट मोमेंटम गेन करके ऊपर चला जाता है। द रॉकेट कंटिन्यू टू एक्सपेल gases after the rocket has begun moving and hence the rocket continues to gain more and more momentum। यहां से फ्यूल बर्न होता जाएगा, एग्जॉस्ट गैसेस जनरेट होती रहेंगी और ये जो रॉकेट है ये मोमेंटम जनरेट करता हुआ ऊपर जाता जाएगा। सो रॉकेट गेट फास्टर एंड फास्टर स्पीड so long the engines are in running position, ऑपरेटिंग। जब तक इंजन ऑपरेट करते रहेंगे इसकी स्पीड फास्टर एंड फास्टर होती जाएगी। इस फास्टर एंड फास्टर होने की वजह मैं एंड पे आपको बताऊंगा। फिलहाल आप ये देखेंगे जैसे जैसे ऊपर जाएगा उसकी स्पीड बढ़ती जाएगी। क्यों बढ़ेगी, रीजन मैं एंड पे बताता हूं। नेक्स्ट यहां पर हमने देख लिया, ये बेसिकली सिंपल हमने देखा इंजन रॉकेट मूव कैसे करता है। अब फ्यूल ऑफ द रॉकेट की बात करते हैं। रॉकेट के अंदर फ्यूल कौन सा होता है?
तो रॉकेट का अपना एक फ्यूल होता है। रॉकेट कैरीज इट्स ओन फ्यूल इन द फॉर्म ऑफ लिक्विड और सॉलिड ऑक्सीजन। लिक्विड और सॉलिड ऑक्सीजन की फॉर्म में आपके पास फ्यूल होता है। नाउ पॉइंट इज, भाई गैसेस क्यों नहीं यूज करते, लिक्विड या सॉलिड ऑक्सीजन और हाइड्रोजन ही क्यों यूज करते हैं? बेसिकली बेटा इसलिए हम यूज करते हैं कि अगर आपके पास गैसेस फॉर्म में ऑक्सीजन या हाइड्रोजन यूज करें तो गैसियस फॉर्म में जब आप इसको यूज करेंगे तो हाई अल्टीट्यूड पे जाके आपको पता है प्रेशर कम होना शुरू हो जाएगा, और गैसेस को बनने के लिए खास प्रेशर रिक्वायर्ड होता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर। वो प्रेशर नहीं मिलेगा तो वो बर्न नहीं होगी। लेकिन ये लिक्विड या सॉलिड ऑक्सीजन ये आसानी से, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन होती है बेसिकली, या आसानी से हाई अल्टीट्यूड पे भी बर्न हो जाती है। और यही रीजन लिखे हुए है, इट कैन वर्क एट अ ग्रेटर हाइट वेयर लिटल और नो एयर इज प्रेजेंट। जहां पे एयर मौजूद ना हो ये वहां पर भी आसानी से बर्न हो जाती है। ठीक होगी बात। तो इसका जो मेजर हिस्सा है यहां पर फ्यूल मौजूद है, लिक्विड, हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन यहां पर फ्यूल की फॉर्म में मौजूद होती है। ये कंबस्शन चैम्बर है जहां पर इसकी कंबस्शन बेसिकली हो रही होती है, और ये हाई अल्टीट्यूड के ऊपर लिक्विड फॉर्म में आसानी से बर्न हो जाते हैं जहां पर एयर मौजूद ना भी हो, तो इसलिए हम इनको यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट जो पॉइंट हमारे पास है वो हमारे पास ये है कि इन ऑर्डर टू प्रोवाइड द अपथर्स्ट टू ओवरकम ग्रेविटी अ टिपिकल रॉकेट कंज्यूम अबाउट 10,000 किलोग्राम पर सेकेंड ऑफ फ्यूल। अब देखें, आपको हैवी वेट होता है रॉकेट, इतना लाइट वेट नहीं होता, तो उसको ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए ज्यादा फ्यूल बर्न करना पड़ता है। तो 10,000 किलोग्राम एक सेकेंड में फ्यूल बर्न होता है। 10,000 किलोग्राम ऑक्सीजन या हाइड्रोजन एक सेकंड में बर्न होती है, और आपको फिर वो कितनी स्पीड देती है? 4000 मीटर पर सेकंड। कितनी स्पीड आपको मिलेगी? 4000 मीटर पर सेकंड मिलेगी। ये एमसीक्यूज के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लेंगे। ये वैल्यूज दोनों याद रखिएगा। इन इफेक्ट मोर देन 80% ऑफ द लॉन्च ऑफ मैस रॉकेट कंसिस्ट ऑफ फ्यूल ओनली। तो 80% जो होता है इस रॉकेट के अंदर क्या मौजूद होता है? फ्यूल मौजूद होता है। यहां तक का पॉइंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट अब आपके पास एक प्रॉब्लम आती है, और वो प्रॉब्लम क्या होती है? वो प्रॉब्लम ये होती है कि भाई आपने कहा कि ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए मेजर फ्यूल जो है वो जमीन पे ही बर्न हो जाएगा। देखें ना, आपको कहा कि 10,000 किलोग्राम पर सेकंड, और ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए एक सेकंड में 10,000 किलोग्राम फ्यूल बर्न होता है। तो ग्रेविटी को ओवरकम करने के लिए इसका फ्यूल हाई ऑल्टीट्यूड का पहुंचाने के लिए फ्यूल की ज्यादा क्वांटिटी रिक्वायर्ड होती है। तो क्या किया जाता है? किया ये जाता है कि इसके साथ बहुत सारे और छोटे छोटे फ्यूल टैंक्स अटैच कर दिए जाते हैं। इसके साथ छोटे छोटे मजीद फ्यूल टैंक्स अटैच कर दिए जाते हैं फ्रॉम ऑल 3 साइड इन 3 डायमेंशन। अब जब ये टैंक अटैच कर दिए जाते हैं तो होता यह है कि फॉर एग्जांपल इस टैंक के अंदर बर्निंग हो रही है। जब ये टैंक की बर्निंग हो गई, इसके अंदर फ्यूल जो है वो कंप्लीटली बर्न हो गया, तो ये फ्यूल टैंक फिर क्या हो जाएगा? अलहदा हो जाएगा, डिटैच हो जाएगा। यानी अगर आपको हाई फ्यूल रिक्वायर्ड है तो छोटे छोटे मजीद टैंक्स अटैच कर दिए जाते हैं। फिर क्या होता है? इनके फ्यूल बर्न होते रहते हैं, ये एक्स्ट्रा फ्यूल प्रोवाइड करते रहते हैं। जब इन्होंने फ्यूल अपना प्रोवाइड कर दिया तो ये उससे डिटैच हो जाएंगे। जब इनमें फ्यूल खत्म हो जाएगा तो ये उससे अलहदा हो जाएंगे। तो ओवरकम दी प्रॉब्लम हम इस तरीके से कर सकते हैं। इस थ्योरी को भी आप पढ़ लेंगे। लास्ट पे हम आते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट की तरफ। जैसे मैंने आपको बताया, यहां पर इसको एक थर्स्ट मिलती है। थर्स्ट का मतलब है अपवर्ड एक फोर्स मिलती है। तो हम पहले ही कह चुके हैं, मास ऑफ द एग्जॉस्ट गैस स्मॉल m, वेलोसिटी v, मास ऑफ द रॉकेट कैपिटल M, वेलोसिटी v प्राइम। अब ये किस एक्सेलरेशन से मूव करेगा, हम उस एक्सेलरेशन की बात करते हैं। तो एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट के लिए हम बात करते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स, F इज इक्वल टू डेल P ओवर डेल T। अब हमारे पास क्या हो जाता है, हम इसको mv कर लेते हैं। mv क्योंकि इनिशियली जो वेलोसिटी ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेज होगी वो आपके पास 0 होगी और फाइनल बन जाएगी v। तो m इंटू डेल वी ओवर टी, तो यहां पर आ गया m फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल है v, इनिशियल हो गई 0। टाइम को हम कंसिडर कर लेते हैं 1 सेकेंड। f इज इक्वल टू एम वी ओवर टी जब बच गया तो टाइम को हमने क्या कह दिया? 1 सेकेंड। अब ये एम वी क्या है? एग्जॉस्ट गैसेस का मोमेंटम। और ये फोर्स किस पे लग रही है? रॉकेट के ऊपर। मैं दोबारा से रिपीट करता हूं, F इज इक्वल टू एम डेल वी ओवर डेल टी। तो यहां से आपके पास m इंटू एम वी ओवर टी आ गया। F इज इक्वल टू एम वी ओवर टी। तो F इज द फोर्स ऑन द रॉकेट एंड mv इज द मोमेंटम ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस पर यूनिट टाइम। टाइम को हमने कर दिया 1 सेकेंड, तो ये आ गया mv मोमेंटम ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस, और फोर्स क्योंकि रॉकेट पर लग गई है तो रॉकेट का मास इंटू एक्सेलरेशन। तो ma इज इक्वल टू mv,
A इज इक्वल टू mv ओवर m, ये आ गया पास आ गया mass of the rocket। ये इक्वेशन आ चुकी है वेयर m इज द mass of the rocket, और ये आ गई एक्सेलरेशन ऑफ द रॉकेट की इक्वेशन। नाउ A इज इक्वल टू mv ओवर m, A और mass ऑफ द रॉकेट का कौन सा रिलेशन है? इनवर्स रिलेशन है। जब आपका रॉकेट खला में जाना शुरू कर देगा बेटा, हमने कहा उसका फ्यूल बर्न होना शुरू हो जाएगा, तो क्या मैस ऑफ द फ्यूल कम होना शुरू हो जाएगा? ऑब्वियस है, जब उसमें फ्यूल ही बर्न होना शुरू हो गया, जब फ्यूल बर्न होना शुरू हो गया तो मैस ऑफ द रॉकेट कम होना शुरू हो गया। जब मैस ऑफ द रॉकेट कम होगा तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? बढ़ना शुरू हो जाएगा। इसका मतलब थ्रू आउट इट्स पाथ वेलोसिटी जो होगी वो रॉकेट की कांस्टेंट नहीं होती, वो क्या होती रहती है? चेंज होती रहती है। लेकिन मोमेंटम ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस कांस्टेंट रहेगा। मोमेंटम ऑफ द एग्जॉस्ट गैसेस क्या रहेगा? कांस्टेंट। लेकिन इसका मैस कम होने से एक्सेलरेशन बढ़ता जाएगा, और टू कंजर्व द मोमेंटम वेलोसिटी ऑफ द रॉकेट भी बढ़ती रहेगी। तो यही पॉइंट मैंने यहां पर कहा था। इन ऑर्डर टू प्रोवाइड, यहां पर हमने कहा था कि रॉकेट गेट फास्टर एंड फास्टर। रीजन है फ्यूल बर्न होना शुरू हो गया, मैस कम होना शुरू हो गया। टू कंजर्व द मोमेंटम, टू कंजर्व दिस मोमेंटम, मैस कम हो गया तो वेलोसिटी बढ़ना शुरू हो जाएगी। इस तरह रॉकेट गेट फास्टर एंड फास्टर। क्लियर होगी बात? यहां से आपसे क्वेश्चन क्या पूछे जा सकते हैं? पहला क्वेश्चन जी आपके पास, व्हाट इज द वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ रॉकेट? ये आप लिख लें, ये इसका आंसर ये आपके पास गिवन है। दूसरा, वाई लिक्विड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन या सॉलिड हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इज यूज्ड इन रॉकेट? उसका आंसर भी यहां पर आपको मिल जाएगा, क्योंकि ये वहां पर भी बर्न हो सकता है जहां पर एयर ना हो। ये दोनों पॉइंट्स एमसीक्यूज के तौर पे, इसकी स्पीड और इसका फ्यूल की बर्निंग। तीसरा क्वेश्चन, ड्राइव रिलेशन फॉर द एक्सेलरेशन ऑफ रॉकेट, तो ये आप कर सकते हैं। ठीक है, तो ये 3 शॉर्ट क्वेश्चन बेटा यहां से आपने याद रखने हैं। ये था हमारा आज का क्वेश्चन, जो दोनों टॉपिक शॉर्ट क्वेश्चन के पॉइंट ऑफ व्यू से है। दोनों टॉपिक के शॉर्ट क्वेश्चन मैं आपको बता चुका हूं। इंशाल्लाह बेटा मुलाकात होगी नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज।